नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स का स्वागत है उत्कर्ष यूजीसी नेट चैनल पर। मैं अनिल मेहंदीरत्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी क्लास में और यूट्यूब पर ऐसा ही बोलता हूं कि मेरे प्यारे भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स आपका स्वागत है। और आज उसी भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हमारी क्लास से एक बच्चा भावी से रियल में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया और उसी खुशी को शेयर करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उस बच्चे को साथ में लाया हूं। उसके साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसने अपनी जिंदगी में मेहनत से कैसे सफलता पाई और उसी से पूछेंगे कि उसने क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या मुश्किलों का सामना किया। दोस्तों, मैं हमेशा सुनता हूं, जब तक हार मानी नहीं तब तक आप हारे नहीं। तो बस यही जिंदगी का फलसफा होना चाहिए, जब तक आप हार माने नहीं तब तक आप हारे नहीं। और दोस्तों, उत्कर्ष ने अपने पहले ही साल में ये साबित करके भी दिखा दिया कि यूजीसी में हमारा जिस प्रकार बाकी डिपार्टमेंट्स में भी हमने हमेशा परचम लहराया है, यूजीसी नेट में भी हमने बहुत सारे विद्यार्थियों को नेट और जेआरएफ सफल करवाया और बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारी यूट्यूब की क्लासेस और हमारी ऐप में बैच में क्लासेस से लाभ उठाया। तो उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि इन क्लासेस से क्या फायदा मिला बच्चों को, और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। तो आज हमारे बीच हैं श्री हिमालय भोज जी। हिमालय जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार हिमालय जी। सबसे पहले तो मैं हिमालय जी के बारे में बता दूं आप सभी बच्चों को। हिमालय हमारे बैच का ऐप में हमारे बैच का स्टूडेंट भी था और इसने यूट्यूब पे भी मेरी क्लासेस रेगुलर देखी हैं और बैच में रेगुलर स्टूडेंट था। हमारे लाइव बैच में ये बच्चा रोज़ाना क्लास लेता था और आज ये मुझसे कह भी रहा था कि सर, बैच में आपसे मैं रोज़ाना जब क्लास लेता हूँ तो आप जो बातें बताते थे वो बातें मुझे याद आती हैं और आज मैंने आपको लाइव देखा या सामने हम आमने सामने बात कर पा रहे हैं। तो हिमालय की ज़बानी ही हम सुनेंगे उसकी सफलता की कहानी। तो हिमालय, आपका सबसे पहले तो एक बार फिर हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हिमालय, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। सर, मेरा नाम हिमालय है। आप सभी को बताता हूँ, मेरा नाम हिमालय है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने 1 साल पहले तैयारी करना स्टार्ट किया था। उस वक्त मैंने बैच ज्वाइन नहीं किया था, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था बुक वगैरह से, प्रीवियस ईयर वगैरह, और यूट्यूब से कोई भी वीडियो खोल ली और स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद मेरी सिस्टर ने मेरे को सजेस्ट किया कि उत्कर्ष ऐप है, वहाँ पे अच्छी फैकल्टी है, सारे सर अच्छे हैं। तब मैंने आपका बैच ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने क्लासेस वगैरह अटेंड की तो मेरे को लगा कि हाँ, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। यूट्यूब में तो सर टाइम वेस्ट सबसे ज्यादा होता है। हाँ, तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने एक्सपीरियंस जो मेरा था वो बेस्ट था सर। जो ऐसा नहीं था टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ टीचर होते हैं कि टाइम वेस्ट कुछ भी पढ़ा रहे हैं। जो पॉइंट टू पॉइंट था ना सर, वो था सर। थोड़ा टाइम लगा बट कंटेंट काफी अच्छा था, जिस वजह से आज परसों के दिन मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया। तो हिमालय, आपका सब्जेक्ट क्या है बेटा? सर, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है सर। हिस्ट्री सब्जेक्ट है। हाँ तो जी। ये बताओ हिमालय, आपने यूजीसी नेट की जो तैयारी की, आपने शुरू में सेल्फ स्टडी करके भी देखी, फिर उसके बाद आपने कोचिंग ली, कोचिंग ज्वाइन करी, हाँ जी। और हाँ कोचिंग जी। ज्वाइन करने के बाद में क्या आपको आगे हमारे जो आपके जूनियर्स हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? क्या यूजीसी नेट ऐसा एग्जाम है कि जो सेल्फ स्टडी से निकल सकता है या उसके लिए कोचिंग की जरूरत पड़ेगी? सर, कुछ बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं सर, वो निकाल लेते हैं कैसे भी। वो सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं, वो यूट्यूब से भी निकाल लेते हैं। बट कुछ होते हैं सर मीडियम, उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है सर, और मैं उनमें से ही हूँ सर। ज्यादातर तो मीडियम बच्चे ही होते हैं, गॉड गिफ्टेड तो बहुत कम ही होते हैं। कम होते हैं, हाँ जी सर, गॉड गिफ्टेड तो बहुत कम होते हैं। हाँ। तो अगर जो गॉड गिफ्टेड है वो कंटेंट बुक से या प्रीवियस से भी निकाल लेते हैं, और कुछ का लक भी होता है सर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो मीडियम जो बच्चे होते हैं उनको कोचिंग की सख्त जरूरत है सर। मेरा भी ना, मैंने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हुआ नहीं था। मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को कोचिंग की जरूरत है। मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि यहाँ से पढ़ भाई, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है तुम्हारे लिए, और
गारंटी देती हूँ कि तेरा हो जाएगा इसमें। तो मैंने कोचिंग ली और मेरा सर हो गया सर। अच्छा, आपने कोचिंग के स्टडी मटेरियल के अलावा भी कोई किताबों का रेफर किया तो बताएं जरूर हमारे जूनियर्स को, आपके जूनियर्स को, वो किताबें पढ़ना चाहे तो कौन सी किताबें पढ़ें, और कितना % योगदान रहा कि क्या सिर्फ स्टडी मटेरियल काफी है कोचिंग करने से कैसे, या कुछ किताबें भी रेफर करनी पड़ती हैं? सर जो आप पढ़ाते हो उत्कर्ष ऐप से जो हमें मिलता है वो तो है सर, वो तो हमारा मेन हो गया, जो हमारे सिद्धांत वगैरह प्रिंसिपल्स है वो हो गया मेन कंटेंट। बट हमें प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत पड़ती है सर, क्योंकि उससे ही हमारा जो वो है क्या बोलते उसको, कंटेंट वो क्लियर होता है सर। हाँ जी, अच्छा, तो आप प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो तो सर। लगभग उससे ही पता लगता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपके जूनियर्स को आप क्या संदेश देते हैं कि कितने महीनों की तैयारी काफी है जिससे यूजीसी नेट श्योर निकल ही जाए? कितने महीने की तैयारी करनी चाहिए, कितने महीने पहले कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, वो बताएं। वैसे तो सर 2-3 महीने की कोचिंग में भी एग्जाम निकल सकता है अगर बच्चा सुबह से शाम से मेहनत से पढ़े। कुछ होते हैं कि अभी पढ़ा थोड़ा रेस्ट कर लिया, अभी पढ़ा थोड़ा रेस्ट कर लिया, ऐसे तो सर टाइम लग जाएगा। बट मन लगा के पढ़ा जाए तो सर 3 महीने में इजीली एग्जाम निकल सकता है। अच्छा, और कितने घंटे की बट रोज की पढ़ाई आपने दी थी? सर मैं पढ़ता था, मतलब मैं लाइब्रेरी आता हूँ तो लाइब्रेरी में 10 बजे के आसपास आता था और रात को जाता था 9 बजे के आसपास घर पे। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी सर, उसमें से लंच वगैरह चाय कॉफी ब्रेक उसको हटा के ये मान लो कि 8 घंटे के आसपास, 8 से 9 घंटे में पढ़ता था डेली। अच्छा, तो क्या हाँ जी, आपने रेगुलर क्लास अटेंड की है सारी को जितनी भी हाँ जी सर, रेगुलर सर, और बिल्कुल क्या रेगुलर। आप रोजाना क्लास में जो काम मिलता था रेगुलरली करते थे साथ के साथ? बिल्कुल सर, साथ के साथ करता था। बहुत और बढ़िया। इसी कंसिस्टेंसी की वजह से सर आज मेरा नेट क्वालिफाई हो रहा है। अगर मैं बीच में ब्रेक लेता था ना तो प्रीवियस कुछ भूल जाता था, उसको दोबारा पढ़ो फिर। अच्छा, हाँ जी, तो कंसिस्टेंसी जरूरी है सर लाइफ में। मेरे दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, एक और खुशखबरी बता दूं, मुझे अभी बात करते करते हिमालय से मैं बात कर रहा था अभी अलग से, तो मुझे पता चला, इसने मुझे खुशखबरी भी बताई, आप हमारे दर्शकों को भी बताइए। हिमालय नेट क्वालिफाई होने के बाद हिमालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और इनका कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज गेस्ट फैकल्टी सिलेक्शन हो गया। बताइए हाँ हिमालय जी इसके सर, बारे में। कल सुबह मैंने अप्लाई किया था, मतलब मैंने कुछ दिन पहले अप्लाई किया था, तो मेरे पास कल सुबह मॉर्निंग में एकदम से कॉल आया। मैं सो रहा था उस वक्त, 8 बजे के आसपास का टाइम था। फोन आता मेरे पास फैकल्टी से कि हिमालय सर आपकी क्लास है 11 बजे, आप जल्दी से कॉलेज पहुंचिए। मैंने कहा सर मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई नहीं, एकदम से मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। कह रहे सर आप जल्दी आ जाइए, आप कर लोगे मैनेज, हमें पता अच्छा, है। आपने तो मना मेरे को कर तो दिया? सर अपॉर्चुनिटी मिली एकदम से मॉर्निंग में। हाँ, मैं शौक था कि मेरे को तो लगा भी नहीं था एकदम इतनी जल्दी हो जाएगा सब। देख लो, तो ईश्वर मैं ने भागा भागा गया। परसों ईश्वर ने रिजल्ट दिया और कल अपॉर्चुनिटी भी भेज दी। हाँ जी सर, मैंने फिर बच्चों 2 क्लासेस थी मेरी, रामानुजन कॉलेज है सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अच्छा, उसमें मैंने जाके 2 क्लासेस अटेंड की। और मेरे पास जो उस वक्त पढ़ाना था, मेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाना था सर, वर्ल्ड हिस्ट्री मिली अभी मेरे को। अच्छा। हाँ जी सर। तो देखिए बच्चों, ईश्वर साथ देता है उस बच्चे का जो मेहनत करता है, मेहनत करने वाले के साथ ईश्वर भी होता है, ऐसा हमने सिर्फ सुना था। इस बच्चे का 2 दिन पहले रिजल्ट आया और उसके अगले दिन ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉल आ गया और आज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर एज गेस्ट फैकल्टी हैं। हिमालय, ये बताइए कि आप अपनी पूरी इस सफलता की यात्रा से, अपने इस लर्निंग एक्सपीरियंस से अपने जूनियर्स को क्या संदेश दें कि वो किस तरह से आगे मूव करें और किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं ताकि निश्चित रूप से नेट क्लियर हो जाए? तो वो क्या चरण हो? चरण सर ये अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो सर, सबसे पहले तो। बहुत अच्छे। सोचते हैं कि यार थोड़ा सा सो जाए, चलो थोड़ा ब्रेक ले ले, चाहे 2 यार दोस्त आ गया, चल यार थोड़ा सा पढ़ने, मतलब लाइब्रेरी छोड़ तू अभी पढ़ने चलते हो, चाय कॉफी पीने चलते हैं, बस यही ये सब छोड़ दो बस। यही और होता एक है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ लो, आपकी सफलता आपके हाथों में है सर। तो उत्कर्ष का कितना योगदान रहा आपकी सफलता में? सर उत्कर्ष का काफी योगदान रहा। ये मान लो कि सर प्रीवियस ईयर तो वही होता है जो पहले के एग्जाम में आया, वही हम रीड करते हैं। मेन तो सर आपका ही है। ये मान लो कि बेस जो था मेरा, जैसे घर की नींव रखी जाती है सर,
वैसे ही आपने नींव रखी, उसके बाद पूरा घर तैयार हुआ। ऐसे ही सर नेट क्वालिफाई ऐसे ही हुआ सर मेरा। बहुत बढ़िया। मैंने कोचिंग ली तब। तो अब आगे के लिए क्या रास्ता खुलता है आपका? दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो खैर आपने पढ़ाना शुरू कर ही दिया आज से, कल से। हाँ जी। तो आगे क्या क्या आप दोबारा एक बार फिर ट्राई करेंगे नेट के लिए, जेआरएफ के लिए वापस से करेंगे, रिसर्च में जाएंगे बिल्कुल या सर। कोचिंग में ही हाँ जी रहेंगे? सर, मैंने इंटरव्यू दिया था, जेएनयू में दिया था, डीयू में दिया था और इग्नू में दिया है। अच्छा। तो अब उनका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। हाँ जी, तो अब उनका इंतजार है। जैसे ही आता है तो अगर मेरा क्वालिफाई होता है इंटरव्यू तो डेफिनेटली मैं रिसर्च करूंगा सर। पीएचडी में ज्वाइन करेंगे आप? हाँ जी, पीएचडी में एनरोल करूंगा सर। बहुत बढ़िया। मेरे दर्शकों, मेरे प्यारे प्यारे भावी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, मैं आशा करता हूँ हिमालय बहुत की बातें सुनकर आप लोगों को एक योजना, एक रास्ता दिखा होगा। और जैसा कि हम लोग क्लासेस में सभी टीचर्स बोलते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी इज द कीवर्ड, बिना निरंतरता के सफलता नहीं मिल सकती। जिंदगी में कछुआ बनना ही पड़ेगा, रैबिट बन करके, खरगोश बन के सो गए, जैसा कि अभी हिमालय ने कहा कि सोना नहीं है, चाय कॉफी, सोना, कंफर्ट जोन, ये त्यागना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन त्यागेंगे तो ही सफलता मिलती है। और दोस्तों, उत्कर्ष की पूरी टीम आपकी सफलता के लिए आपके साथ हमेशा खड़ी है, हमेशा खड़ी रही थी, हमेशा खड़ी रहेगी। और हमारी उत्कर्ष की टीम में यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 में भी हम लोग अब लगभग सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने लग गए। तो पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी हमारी सभी एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है, जिनसे हम आप लोगों को जून 2025 के लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और अभी उस लक्ष्य के लिए एक बहुत बढ़िया हमारे यहाँ एक मौका और है, 2 दिन के लिए हमारी स्कीम निकली हुई है ज्ञान कुंभ की। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, इस स्कीम का फायदा उठाएं और तुरंत उत्कर्ष का लक्ष्य बैच जो जून 2025 के लिए टारगेटेड है उसको ज्वाइन करें। तो हिमालय की तरह ही हम अगले इंटरव्यू में आप लोगों से बात करें और आपके जूनियर्स को आपकी सफलता की कहानी सुनाई जाए। तो हिमालय, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर पूरी उत्कर्ष की टीम की तरफ से आपको और आपके आगे के जीवन के लिए हमारी सबका आपके साथ दुआएं, प्यार और आशीर्वाद बना है। आप खूब जिंदगी में राइज करें और अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार।